किसान आंदोलन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार किसानों के बीच बैठक खत्म, आज की बात भी बेनतीजा। 19 जनवरी को होगी 10वें दौर की बातचीत। सरकार और किसानों के बीच करीब 5 घंटे चली बातचीत। सरकार किसानों के बीच बैठक खत्म, आज की बात भी बेनतीजा। जी हां, किसान आंदोलन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 जनवरी को होगी 10वें दौर की बातचीत। सरकार और किसानों के बीच करीब 5 घंटे चली बातचीत। सरकार किसानों की बीच बैठक खत्म। इस खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अब्दुल जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, इस बैठक को लेकर क्या कुछ रहा है? जो इस दौर की बैठक हुई है किसान और सरकार के बीच में, तो इसका क्या नतीजा सामने आया है? तो ये आपको बता दें कि आज जो किसान और सरकार के बीच में जो 9वें दौर की बैठक थी, तो आज भी ये जो बैठक है बेनतीजा निकली है। कोई नतीजा आज भी नहीं निकला है। कई दौर की बैठक हुई और उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। आज 9वें दौर की बैठक थी, आज भी बेनतीजा बैठक निकली। अब जो अगली बैठक है वो 19 जनवरी को होगी। दोपहर 12 बजे इस बैठक को प्रिया रखा गया है। अब देखना यही होगा कि अब 19 जनवरी को क्या फैसला होता है। और आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसके बाद जो है किसानों के बीच ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा है। और किसान संगठनों की ओर से जब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है तो सरकार इस पर जो है अपना कोई साफ रुख नहीं दिखा रही। प्रिया जी, तो क्या लगता है जो आगे की बैठक होने वाली है इसको लेकर क्या नतीजे सामने आएंगे? प्रिया, आपको पता है कि लगातार कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और जब कमेटी बनी थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पहली बैठक थी किसान और सरकार के बीच में। अब देखना ये होगा कि 19 जनवरी को जो बैठक होगी 12 बजे जो समय रखा गया है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। प्रिया, आपका क्या कुछ कहना है कि आज जो बैठक हुई है सरकार और किसानों के बीच, उसमें क्यों नहीं सहमति बन पाई है? भैया देखिए, किसान अपने ऊपर अड़े हैं कि वो चाह रहे हैं कि ये कानून जो है वापस हो जाए और सरकार कह रही है कि वो इस कानून को वापस नहीं करेगी और इसमें जो है संशोधन करने के लिए बार बार बोल रही है। लेकिन किसान बार बार अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो इन कानूनों को वापस करा कर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की सहमति इसमें जरूरी है कि किसान सरकार की बात को सुने और सरकार किसानों की बात को सुने। लेकिन बैठकों में ये जरूर देखा जा रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। दोनों लोग जो है वो अपनी जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से इसका जो समाधान है वो सामने नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत में 4 और वैक्सीन पर काम हो रहा है। वहीं उन्होंने टीकाकरण को लेकर कहा कि हमें 100% लक्ष्य हासिल करना है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग या वो भाई बहन जिनको एक से अधिक कई तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की है, किडनी की है, उनका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ नहीं हुआ। जो तीसरा समूह है उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। एक बात और मैं ये कहूँ कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं को उसी क्रम में लगेंगे, आगे पीछे क्रम नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के क्रम में लगेगी। आज तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमने समाज को अपील की है, उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है कि जैसे कोरोना से निपटने के लिए पूरा समाज एकजुट था, सभी धर्मों के धर्मगुरु, सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी, प्रशासन, वैसे ही ये संजीवन बूटी है एक तरह से।
कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ आई शिकायत की जांच करने वन विभाग की टीम भोपाल से महू आई है। टीम में सीसीएफ और एक अन्य अधिकारी शामिल है। इन्होंने अब तक उस स्थान की जांच की है जहां अवैध खनन किया जा रहा था और मंत्री उषा ठाकुर की शिकायत करने वाले वनपाल राम सुरेश दुबे से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जांच करने वाले अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे और जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो वो पलटते हुए नजर आए। क्या मालूम क्या जलपान है। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भगवान राम और मंदिर के अस्तित्व को लेकर कुछ बातें कही। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राष्ट्र भक्तों ने विवादित ढांचा गिराकर देश का गौरव लौटाया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सहयोग करती तो वो अपने पापों से मुक्ति पा लेती। चलिए आपको भी सुनाते हैं सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान। ऐसा है कि जिसने इतने सारे प्रयास कर लिए रोकने के, वो रोक नहीं पाए इस कार्य को। अब उन्हें धन का जब ये संग्रहण हो रहा है, संकलन हो रहा है, तो उन्हें इसमें भी पीड़ा है कहीं उनके जैसा काम यानी भ्रष्टाचार कोई ना कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है राम के कार्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता यदि उसमें मानसिकता कांग्रेसियों की भी अच्छी हो जाती है तो वो भी सम्मिलित हो जाए, उनका ये भ्रष्टाचारी मानसिकता भी खत्म हो जाएगी, वो भी खुल करके दान करें। और सब दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता अब सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में रतलाम में कृषि कानून को लेकर जिला कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। रैली में महिलाएं बैलगाड़ी में सवार होकर किसान बिल का विरोध कर रही हैं। पूरे 66 जिलों में आंदोलन चल रहे हैं। 7 टुकड़ियां अलग अलग बनाई गई हैं। जिस टुकड़ी पर मैं आया हूं, इसके हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण लोचवानी जी, रजनीकांत जी, जो नीमच से चलकर आज इस पड़ाव पर आए हैं और इसके बाद वो झावा होते हुए यात्रा 20 तारीख को मुरैना में इसका समापन होगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये 28 दिसंबर से यात्रा निकली है और 20 जनवरी को मुरैना में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 2 घंटे का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भिंड शहर से जामना गांव जाने वाला रोड पर चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बनाए हैं, इन्हें रद्द करना ही होगा, क्योंकि सरकार किसानों की इच्छा के बावजूद जबरन यह कानून थोपने का काम कर रही है। वहीं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने यह कानून बनाकर सिद्ध कर दिया कि बीजेपी सरकार उद्योगपतियों के दलालों के रूप में काम कर रही है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने जितने कानून बनाए, अधिनियम बनाए, उनका जनता ने हमेशा समर्थन किया। चाहे रोजगार गारंटी कानून हो, चाहे राजाओं के प्रीपद समाप्त का कानून हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कानून हो, चाहे खाद्य विधेयक हो, और भी कई तरह SC ST एक्ट के बारे में कानून बनाया, महिलाओं के लिए संरक्षण अधिनियम बनाया, लैंगिक अपराध का संरक्षण अधिनियम बनाया। जितने कानून बनाए देश की जनता ने स्वागत किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून बनाती है, NRC CA का कानून बनाया, देश में विरोध हुआ। अगर कोरोना काल नहीं होता तो वो दंगा जो चल रहा था शाहीन बाग में खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से ये 3 काले कानून पूंजीपतियों के पक्ष में, अडानी और उनको वेयर हाउस दुनिया भर के बनवा दिए लाखों टन। ये एक कानून ऐसा बनाया है जिसमें आवश्यक वस्तुओं की जो सीमा थी उसकी लिमिट खत्म करके। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बक्की कार्तिकेयन ने नए DM के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते वक्त उन्होंने कहा कि जिले में सभी तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पदभार कार्यक्रम में पात इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा DM को 5,04,000 रुपए का चेक दिया गया। ये धनराशि शराब कांड में मारे गए परिजनों को दी जाएगी। विगत 5 सालों से हम यहाँ मुरैना में अपनी कंपनी का काम चला रहे हैं, पात इंडिया लिमिटेड।
पिछले वर्ष हमारे एमडी स्वर्गीय श्री पुनीत अग्रवाल जी की स्मृति में हम एक पाथ फाउंडेशन चलाती है हमारी कंपनी। तो CSR के तहत ये जो अभी मुरैना जिले में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 24 मृतक हो गए, उनके आश्रितों को 21-21 हज़ार रुपये के चेक हमने अभी नवाब कलेक्टर साहब को समर्पित किए हैं उनके लिए। आज मैंने कार्यभार संभाला है। आज शासन ने ऐसे विषम परिस्थिति में यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको समुचित रूप से एक निष्कर्ष पे पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमें भेजा गया है। हमारे यहाँ पर मुरैना के संबंध में वही प्राथमिकता रहेंगी जो शासन की प्राथमिकता हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो रहित उत्खनन के खिलाफ हो, चाहे शराब के खिलाफ हो। और पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी शासन ने जिस उद्देश्य से हमको यहाँ पे भेजा है। मध्य प्रदेश कांग्रेसियों के द्वारा इंदौर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर किसानों के हक में प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि कांग्रेस देश भर में किसानों के लिए प्रदर्शन कर रही है, वहीं इंदौर में भी कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पूर्व विधायक डॉक्टर RK दोगने, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। देखो, ये चक्का जाम भारत के उन 62% जनसंख्या का मामला है। जो 62% किसान हैं उनको विरोध में रख के ये बिल बनाया गया है। मात्र 5% कॉर्पोरेट जगत थे निजी हित देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कृषि कानून बनाया जिसे वापस नहीं ले रहे। अभी तक तो उनकी प्रोफाइल पे लिखा था कॉर्पोरेट, लेकिन इनके ये बिलों से स्पष्ट हो गया है कि ये उद्योगपतियों के दलाल की तरह काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविक जो देश की जनता। नागदा में एक महिला पर कुछ दिनों पहले उसके ससुराल वालों ने द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इसको लेकर नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर द्वारा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें पुलिस ने बताया कि उसी के रिश्तेदारों द्वारा पहले भी उसका रेप करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। वहीं पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2021 को जो विद्यानगर में राजेश के द्वारा अपनी पत्नी राधाबाई के साथ मारपीट जो की गई थी और उसमें गंभीर अवस्था में इंदौर में MIS में जेरे इलाज चल रहा था। उसी के पालन में पहले राधाबाई के ससुर को और उनकी मौसिया सास को 2 आदमियों को हम गिरफ्तार करके पहले जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा राधाबाई के MIS में कार्यपालक मजिस्ट्रेट इंदौर के द्वारा मृत्यु पूर्व कथन लिए गए। उन कथनों में ये बात निकल के आई, चूंकि राधाबाई के साथ घटना घटित हुई थी तो उसी का बयानों का भी हम भी इंतजार कर रहे थे। तो उसके दौरान मृत्यु पूर्व कथन में एवं हमारे यहाँ से उप निरीक्षक ML रावत और उप निरीक्षक महिला प्रीति गणेश को भी भेजा। गोरमी में राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत नगर में राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें राम भक्तों ने फूलों के साथ सबका स्वागत किया। बता दें कि यात्रा धुरकोट मंदिर से प्रारंभ होकर सरस्वती शिशु मंदिर पहुंची। वहीं राम मंदिर को लेकर नगर में उत्साह का माहौल देखने को भी मिला। मुरैना में खाद्य विभाग की चलित लैब वैन कैलारस बस स्टैंड पहुंची, जहां पर चलित वैन की टीम ने लगभग 12 दुकानों से मसाले और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए और उसकी जांच की। वहीं इस मामले में खाद्य अधिकारी अवनीश गुप्ता और रेखा सोनी ने बताया कि हमारी टीम दोबारा खाद्य सामग्री की जाँच कर रही है। अगर कोई मिलावटी सामग्री मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। कैलारस में चलित प्रयोगशाला बस स्टैंड पे आई है और मौके पर ही नमूनों की जांच की जा रही है। अभी तक 10 दुकानों से नमूने लिए गए, जिसमें मसाले हैं, बेसन है, इस तरह के नमूने। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।